येलो और ग्रीन पत्तियों में दिखने वाली बहुत ही खूबसूरत पाइन। इस पे बात करेंगे कि इसको एक से दो पौधे कैसे बनाए जाते हैं, मौसम इसका कौन सा फेवरेबल है, मिट्टी इसको कैसी दरकार है। तो देखते रहिएगा ब्यूटीफुल रोजेज़ एंड नेचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विंटर क्रीपर, ये एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की बेल है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी पत्तियों में वाइट येलो है और ग्रीन है। कहीं ग्रीन का पोर्शन ज़्यादा है और कहीं ग्रीन का पोर्शन कम है। तो ये बहुत ही खूबसूरत वाइन है। तो इससे हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, मगर मैंने तो इसको गमले में ही ग्रो किया है। तो मैं 1 साल पहले इसे लाया था और इससे फ्लावर भी लगते हैं। ये जिस तरह ये देख लें कि ये मेरा छोटा सा, ये इसको मैंने ग्रो किया था बाद में, तो ये है। तो इसके ऊपर फ्लावर लगा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये फ्लावर आप देखें। तो बाकी और भी इसको फ्लावर लग रहे हैं, ये करीब ये भी फ्लावर लग रहे हैं। तो इसको फ्लावर, इसके जो फ्लावर है वो इसलिए खुश्क हो गए कि इसको अभी 2-3 दिन पहले मैंने रिपोर्ट किया था। चूँकि इसको रूट बाउंड होना शुरू हो गई थी, तो उसकी वजह से फिर मैंने इसे रिपोर्ट किया, तो थोड़ा सा पौधा शौक में चला गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये शौक से निकल गया अपने। तो ये अपनी ग्रोथ को कंप्लीट कर रहा है। ये जो पत्तों की आपको नज़र आ रही है जली हुई, ये पत्तियाँ अगर गर्मी की वजह से नहीं जली, ये वैसे ही शौक की वजह से पत्ते जल गए, वरना ये है ही गर्मियों का प्लांट। और ये सर्दियाँ इसके लिए रेस्ट का पीरियड होता है, और गर्मियों में ये आपको भरपूर तरीके से पत्तियाँ भी देता है और फैलता भी भरपूर तरीके से। ये आप देख लें, कोई भी शाख इसकी पकड़ के देख लें, उस पर आपको पत्तियाँ ही पत्तियाँ नज़र आएंगी और ग्रोथ ही इसकी नज़र आएगी। तो ये इसका मदर प्लांट है। तो मैंने साथ ही इसके एक प्लांट और तैयार किया। अभी इसमें से मज़ीद 1-2 प्लांट मैं और तैयार करूँगा। तो जहाँ तक मिट्टी की बात है, इसको भी वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए। और ये जो ख़ास तौर पे सीज़नल प्लांट होते हैं, उनमें हमें फर्टिलाइज़र जो है वो थोड़ा सा उसकी मिक़दार को ज़्यादा करना होता है। चाहे आप उसको लिक्विड की शेप में दे दें या उसको दूसरी शेप, पाउडर शेप में दे दें। तो मैं तो ज़्यादातर अमूमन जो है वो गोबर की खाद को ही लिक्विड की शेप में कन्वर्ट करके, या सरसों की खाली को लिक्विड की शेप में कन्वर्ट करके उसको दे देता हूँ। तो वो भी इंशाल्लाह आपको फिर उसका भी तरीका बताएंगे कि उसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये मिट्टी जो इसकी है वो इसको मैंने पानी सुबह दिया था। इसमें मेरी हर गमले की जो मिट्टी है उसमें आपको रेत का पोर्शन बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। चूँकि इनकी जब रूट्स को वो हो जाता है ना, फंगस लग जाती है नीचे, तो फिर ये ज़्यादा पानी की वजह से, तो फिर ये फंगस कंट्रोल नहीं होता और जिससे पौधा के हमारा मरने के करीब आ जाता है। तो ये हमने अमूमन नर्सरियों पे भी आपने देखा होगा कि अगर आपका नर्सरी, किसी भी आप नर्सरी से प्लांट लाएं, तो वहाँ भी ऐसे ही होता है कि उनके पौधे टोटली रेत में होते हैं। वो सुबह भी पानी देते हैं और शाम को भी पानी देते हैं, और उनका जो बेड बना होता है जिसमें वो रखते हैं अपने प्लांट्स को, वहाँ भी पानी छोड़ा होता है। मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ कि ये मैं कुछ अरसे पहले ही, 2-4 रोज़ पहले ही ये प्लांट लेकर आया हूँ। ये आप इसकी मिट्टी को देखें, मैं इसकी मिट्टी को छेड़ रहा हूँ, इसकी आपकी मिट्टी को देखें, बिल्कुल रेत जैसी है। इसमें आप पानी डालें, 2 मिनट के अंदर अंदर वो पानी बाहर चला जाएगा, सारा पानी खड़ा नहीं हो पाएगा इसके अंदर, इसमें मिट्टी तो है ही नहीं। तो इसी तरह हमें अपनी मिट्टी को प्रिपेयर करना है। उसमें आप देख लें कि आप बेहतर, मैं तो अपनी नज़र में वैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। अगर आप थोड़ी सी अपने उसमें मिट्टी को बनाते वक्त उसमें गोबर की खाद को भी मिला लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मिट्टी और रेत और दरियाई मिट्टी का होना लाजमी है आपके पास। दरियाई मिट्टी और रेत जो है वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो उसको वक्तन फ़वक्तन हम फिर 15 दिन के बाद डीएपी, अगर फल वाला पौधा है तो डीएपी देते रहें। अगर फोलिज वाला प्लांट है तो उसको आप एनपीके बेस खाद दें, जिस तरह के एनपीके हो गई या कोई मतलब कि गोबर की खाद वगैरह हो गई। गोबर की खाद में वैसे तमाम एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तमाम तरह उसमें न्यूट्रिशन है, तो वो सबसे बेहतरीन होती है गर्मियों में। दूसरी को खाद दें तो हमारे जो पौधे हैं वो जल जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो बात हो रही थी इस विंटर क्रीपर पर। तो इसको हमने ग्रो कैसे, मल्टीपल कैसे करना है, इसका एक तो तरीका ये है कि आप इसको काट के लगा दें, मगर अभी मौसम जो है वो इतना
सूटेबल नहीं है कि हम इसको काट के लगाएं, तो वो जो है हमारी ये जो जड़ शाख है ये आगे से जड़ें पकड़ लेगी। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक गमला ले लें कोई भी, जैसे सपोज़ ये मैंने एक गमला ले लिया, तो इसको उसके बराबर करके गमले को, तो इसी को ये देखें जिस तरह ये शाख है, इसी शाख को हम इसमें दबा देते हैं, इससे डबल फ़ायदा हो जाएगा। ये हमने इसमें दबा दिया, इसके दबा के ऊपर इसके मिट्टी डाल दें, या थोड़ा सा इसको, चूँकि वो वहाँ से खींच भी रहा है, थोड़ी सी बेल की शाख की लंबाई थोड़ी कम है, तो इससे डबल फ़ायदा हो जाएगा। एक तो ये आपकी मिट्टी भी इसके रूट बनाने में, जड़ें बनाने में मदद करेगी, और दूसरा ये है कि इसको एनर्जी इस पौधे से भी, इस गमले से भी मिलती रहेगी, और दूसरा ये अपने प्लांट से भी एनर्जी लेता रहेगा। तो इस तरह आपकी ये जो बेल है ये जल्दी ही दूसरे पौधे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इसको हम एयर लेयरिंग तो नहीं कहते, ये बहुत आसान मेथड है। आप किसी भी जो बेल या कोई और प्लांट है उसको आप अगर 2 पौधों में 3 पौधों में तकसीम करना चाहें, तो ये बहुत ही आसान तरीका है इसको तकसीम करने का। तो मिट्टी पे भी हमने बात कर ली। तो इसको बीमारी भी बहुत कम लगती है। मैंने वैसे 1 साल के अरसे में इसको कोई बीमारी नहीं देखी। वैसे मैं 15 दिन के बाद एंटी फंगल स्प्रे हर प्लांट पर करता रहता हूँ, और पानी देते हुए मैं इनको दूसरे या तीसरे दिन इनको शावर भी कर देता हूँ पाइप के साथ ही। तो ये मेरे पास माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। तो इससे मज़ीद मैं 1 से 2 प्लांट इसी सीज़न में बनाऊंगा। तो ये आज का थोड़ा सा छोटा सा तारुफ था विंटर क्रीपर के वाइन के ऊपर। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।